भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हैं कोमल श्रीवास। ये मेरा की जो लाइव प्रस्तुति है छत्रसाल चौक से, डाक खाना चौराहा से हम आपका दिखवा रहे हैं। कांग्रेस को आज प्रदर्शन है भैया, और प्रदर्शन ये बात खा लेके है, महंगाई खा लेके है कि देखी कमर तोड़ महंगाई है। देखो उपाध्याय जी है भैया, पूरे बैठे हैं, साहब ड्यूटी दे रहे हैं, जितने बैठे हैं वो दिखवा रहे हैं, जिनको ड्यूटी दे रहे हो वो भी दिखवा रहे हैं भैया। देखो इनमें बुराई वाली बात नहीं है कभी। उपाध्याय जी बैठे हैं भैया, अभी हालांकि हमारी दोस्ती है लेकिन फिर भी बताएं दे रहे हैं। अब आ गए भैया, वे भी आ गए ड्यूटी पे। अब जे आ गए, देखो ये है कांग्रेस को जाए में प्रदर्शन हो रहा, वो है वजह महंगाई। महंगाई अपने चरम सीमा पे। हाँ बताओ बताओ बताओ। डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हुआ। बिल्कुल यही समस्या है ना। हाँ यही समस्या है। दूध की रेट बढ़ाओ। बहुत एक किसान आदमी हम। बहुत बढ़िया। जो देखो भैया महंगाई का लेके कांग्रेस को हल्ला बोल बहुत। देखो भैया बिल्कुल जोश खरोश से कांग्रेस पार्टी लबरेज है। ये लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आपका दिखवा रहे, देखो जा सकत। महंगाई का लेके मुख्य मुद्दा है महंगाई और व्यापम घोटाला। इनमें कई मुद्दा लेके भैया शामिल भए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। व्यापम घोटाला को भी मुद्दा है, महंगाई को भी मुद्दा है। अब जो सब इन्हीं से बातचीत करके हम आपका बता दी कि काय विषय पे जा हड़ताल करी जा रही है, काय पे जो प्रदर्शन करो जा रहे हैं, महंगाई है और मुद्दा का है। अब देखो भैया, जो देखो भैया नजारा देखो, बहुत मस्त नजारा है। देखिए जो देखो भजन कीर्तन चल रहा हो भैया, भजन कीर्तन के संगे विरोध करो जा रहा है। गांधीवादी नीति कही जाती था, गांधीवादी विरोध है जो शांति के संगे भजन कीर्तन के संगे। जे दिखाओ भैया, थोड़ी ऐसे करो, ऐसे करो थोड़ी, ये दिखाओ। एक बार फिर से व्यापम को शोर है, इस बार शिवराज मामा को मंत्री पेपर शोर है। ये नारा लगाए जा रहे हैं, देखो जा रहा है। तो भैया शिवराज सिंह की फोटो भी लेके आए हैं, छापी है हुए। दलालों को जूते मारो, सालों को व्यापम दलालों को जूते मारो, सालों को। तो जो विरोध प्रदर्शन भैया जोरदार है और बड़ी उत्सुकता उत्साह के संग जो करो जा रहा है। उत्सुकता ये बात की है कि व्यापम का लेके एक मुद्दा इनसे फिर हाथ में आ गया है कांग्रेस के, और कांग्रेस मुखर हो चुकी है विरोध के लाने। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष में है लखन पटेल और दीप्ति पांडे है भैया, और युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है लोकेंद्र वर्मा, जिला संयोजक है पुष्पेंद्र कुशवाहा, दीपांशु सोशल मीडिया के हैं दीपांशु है यादव। तो भैया सभी जनों को जो विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए छत्रसाल चौक से, यह लाइव प्रस्तुति हम आपका दिखवा रहे हैं। डाक खाना छत्रसाल चौका। जितनी गर्मी ऊपर है भैया, उतनी गर्मी प्रदेश की राजनीति में है। जितने मौसम को पारा है उतने कहूँ ज्यादा पारा कांग्रेस को है। अब भैया देखो पार्टी खड़ी भई है, भजन कीर्तन से फुर्सत भई है। अब बाद में हम पहले जो हो जाए इनको सब के बाद फिर हम दिखवाएं आपका, और इनको का के वो है जो हम आपका बातचीत के माध्यम से बता दें। वाह भाई क्या बात है। जो है भैया विरोध प्रदर्शन आज को एक अलग ही विरोध प्रदर्शन है। देखो जो कहा विरोध प्रदर्शन शांति के साथ, सद्भावना के साथ, सद्बुद्धि के साथ देख रहे हैं भैया। और कांग्रेस तो मौसम गर्म है, गर्मी बहुत है, तापमान बहुत है, लेकिन कांग्रेस को तापमान शायद मौसम के तापमान से ज्यादा है। सरकार के ऊपर हमला बोलो है कांग्रेस ने, और जबरदस्त हमला बोलो है। अब हम जो सोच रहे हैं कि भैया थोड़ी देर बाद आप इनसे बातचीत करके बताएं कि क्या मुद्दा है लेके जो करो जा रहे हो, काय किनारे जो करो जा रहे हो, देख रहे हैं आप। गली में चोर है। आज भैया जो काय खल लेके करो वो है जो धरना प्रदर्शन,
भैया युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा है। अब इनसे हम जानकारी कर रहे हैं कि काय के लाने धरना प्रदर्शन करोगे। जौन जे शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा भई थी, सो में शिवराज मम्मा है अपने मुख्यमंत्री साहब, उनको जो OSD है उनके मोबाइल से स्क्रीनशॉट वायरल हो गए पेपर के। पूरे प्रदेश में 13 लाख लड़का बटियन ने दे थे पेपर, और 13 लाख लड़का बिटियन में से जिनने दाम दे दे मम्मा हाँ उन्होंने पेपर मम्मा ने पहले पहुंचा था। जो मंत्री हैं अपने सागर वाले डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत, इनके कॉलेज से भी वायरल है भाई पेपर। तो आप जा समझो कि मम्मा को जब दिल नहीं मानो तो पहले उनने व्यापम घोटाला करो, तो अब व्यापम को नाम तो बदल दो, लेकिन घोटाले जाओगे तो कर रहा हूँ मम्मा। आज जितने बेरोजगार युवा हमारे संगे हैं, ये सब का कि एक तो रोजगार है नहीं है, तुम आए लो जैसे तैसे तुम पैसा ले ली, फीस के भारी भरकम, फिर पेपर कराओ, पेपर भी करोड़पति है ना, तुम ऐसे ही दे दी। तो जो युवा आज बहुत परेशान होगा। तो आज पूरे प्रदेश में जिला युवा कांग्रेस के द्वारा जिला मुख्यालय पे ये आंदोलन और धरना हो रहा है। महंगाई खल्ले के भी है कछु आपको बिल्कुल, और ये 2 मुद्दा युवा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लेके अब जिला मुख्यालय से शंखनाद भाव है। जिला मुख्यालय के बाद विधानसभा मुख्यालय पर होने, ऊ के बाद ब्लॉक मुख्यालय पर होने, और जब तीनों जगह हो जाए 2 मुद्दन के खिलाफ प्रदर्शन, फिर कलेक्ट्रेट को घेराव होने। महंगाई डाइन खाए जाते एक बार फिर से हो जाए। अब महंगाई डाइन खाए जाते हैं, सखी सैया महंगाई डाइन खाए जाते हैं। भैया मुद्दा हकीकत है, स्वराज सरकार पहले तो भ्रष्टाचार में घिरी है, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार हावी है। दूसरी वजह जो है वो है महंगाई, और तीसरी सबसे बड़ी वजह है व्यापम घोटाला अभी भी थमो नहीं है। पहले व्यापार में कितनी हत्या हो चुकी, कितने आदमी मारे गए। अब भैया कांग्रेस नेत्री और प्रखर समाज सेवी हम जो के भी नेता, बाद में पहले समाज सेवा। तो भैया बाइक सबकी ने बुंदेली चुगली लाइव यही से देखा, उसको दिल खोल के बोलो, जो दिल में हो सब बोलो। बुंदेली चुगली में यही है सुविधा। अब ये भैया दीप्ति पांडे जी, अब इनसे जान भी हम विरोध प्रदर्शन की वजह का है, और काय के लाने जो विरोध प्रदर्शन करो जा रहे हो, कहाँ तक जो आगे पहुँचाओ ये है, कहाँ तक जो विरोध प्रदर्शन हुई है। दीप्ति पांडे जी, देखिए, सबसे पहले तो हमारे तरफ से आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो भैया, जहाँ तक हम बात करें, आपने प्रश्न ही जो उल्टो कर दो है। आज देश में ऐसी कोनो वजह नहीं है जी पे विरोध ना करो जाए। आज आम जनमानस इस चौराहे पे लाके खड़ो कर दोगा। बीजेपी की तानाशाही सरकार ने, मोदी योगी अमित शाह के गलत तानाशाही निर्णय ने, रवैयन ने देश की आम जनता का इतना परेशान कर दो कि आज देश की जनता 24 घंटा सड़कन पर चाहे तो रह सकत। इतने मुद्दा है, आप देख सकत, चाहे वो महंगाई हो, चाहे सब्जी भाजी के रेट हो, चाहे दूध के रेट हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, सब चौपट करके धर दो। इसे साजे तो भी हमारे पुराने दिन आते, और हमारा तो एक ही निवेदन है कि मोदी जी हमें हमारे पुराने दिन लौटा दे। हमें जी अच्छे दिन नहीं चाहने, जौन अच्छे दिन के लाने जी हमारे पढ़े लिखे लड़का सड़क पे रोजगार की लड़ाई लड़बे, जौन अच्छे दिनन के लाने माताएं बहनें सिलेंडर के लाने लड़बे, जौन अच्छे दिनन के लाने लोग अपने घर में सब्जी खरीदने का तरस है, जिन अच्छे दिनन के लाने स्वास्थ्य शिक्षा सब चौपट हो जाए, वे अच्छे दिन हमें नहीं चाहने। हमारा तो एक ही निवेदन हाथ जोड़ के है मोदी जी से कि वे अब अपनी गद्दी स्वेच्छा से छोड़ देवे, नहीं तो जो भारत फिर से दूसरों आज़ादी का युद्ध लड़वे तैयार हो जाए। हमारी जो तानाशाही नीतियां हैं उनके विरोध में जनता की कमर इतनी टूट जाए कि जो भारत 200 नहीं जाने कितने 100 वर्षन के लाने पीछे चलो जाए। आज एक ही निवेदन आम जनमानस को है कि अब तो बचन दो। जा आपने पढ़ी हुई है कबहू हिटलर की जीवनी, कि हिटलर जो करो करत तो कि एक कबूतर का दाने डार के और एक एक पंख नोच लो करत तो मोदी जी ऐसे ही कछु करत तो हिटलर की जीवनी उनने सबसे अच्छे से पढ़ी। सो भारत की जनता रूपी कबूतर के एक एक पंख नोच के और फिर कछु दाने डार के 5 रुपया के अनाज में 50 की फोटो छपवा के ये भारत का गुमराह कर रहे और आज मजबूर कर रहे कि हम सब सड़कन पे हों। तो भैया दीप्ति जी की एक बात को हम जवाब दे रहे हैं कि जैसे ने कही कि जो सवाल है तुमने गलत करो, तो सवाल हमारा जो है तो कि जो धरना प्रदर्शन काय बात खा लेके करो जा रहे हो। कहले जो जानकारी मीडिया में आई थी वो आई थी व्यापम खा लेके,
और जब हम इतने आए तो भैया कवरेज हमें काय की मिली, महंगाई की। इसे जो सवाल है व्यापम की पूरी तरीके से व्यापम घोटाले पे हम लोगों ने, हमारे पूरे भाइयों ने यहाँ व्यापम के लिए धरना दिया है। मैं आपसे वही कह रही हूँ कि मुद्दा एक नहीं है, मुद्दा हजार है। एक एक मुद्दा ऐसा है कि आज हमें सड़क पे बैठने हो। शिक्षा व्यापम के तहत आती है, शिक्षा व्यापम के तहत आती है। आप ये देखिए, गोविंद सिंह राजपूत जो हमारे मंत्री है वर्तमान में बीजेपी के शासन के, उनके यहाँ से पेपर लीक होता है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज मध्य प्रदेश को फिर शिवराज सिंह चौहान शिक्षा के क्षेत्र में कलंकित कर रहे हैं। आप यहाँ की घटनाएं उठा के देखिए। मैं आपसे कहूंगी कि कल की घटना देखिए आप, खरगापुर की। एक पत्रकार को अभी सीधी में पहले अर्धनग्न अवस्था में सभी पत्रकार भाइयों के साथ ये व्यवहार किया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो अपराधी थे? क्या उन्होंने मर्डर किया था? क्या उन्होंने डकैती की थी? उन अपराधियों के साथ भी ऐसा निर्दयी व्यवहार नहीं किया जाता कि उनकी 4 साल की मासूम बच्चियां पूछे कि पापा अपने कपड़े क्यों उतारे। उनके रिश्तेदार लज्जित करें उन्हें इस फोटो को देख के। सीधी के साथ दूसरी घटना हमारे छतरपुर की देखिए, खरगापुर की देखिए आप। खरगापुर में हमारे पत्रकार साथी के साथ, मीडिया का जो चौथा स्तंभ है, जो देश को, समाज को सत्य का आईना दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं खरगापुर में जो घटना घटित की कि पत्रकारों को मारा पीटा गया, उनकी जंजीर लूट ली गई, उनका ब्रेसलेट छीन लिया गया, उन पर दबाव बनाया गया कि वो सच ना दिखाए। ये क्या है? ये वो मुद्दे हैं जो देश को आर्थिक गुलामी के साथ साथ तानाशाही की उस सड़क पे ले जा रहे हैं जहां आम जीना दुर्भर है। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगी, कहीं ना कहीं ये मीडिया के साथियों के लिए संदेश भी है कि वो अब भी समय है वो गोदी से उतर जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब लोगों के साथ साथ चौथा स्तंभ भी अपमानित होगा। निरंतर वेदनाओं से भरी तस्वीरें देश के सामने आती रहेंगी। मैं आप पत्रकारों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप आवाज बनिए सीधी के पत्रकारों की, आप आवाज बनिए खरगापुर के पत्रकारों की, और आवाज बनिए आम जनता की। ये चाहे व्यापम हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, ये केवल हम कांग्रेसियों की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी आपको सही आईना दिखाने की है, हमारी जिम्मेदारी देश को सच बताने की है, पर आपका काम भी है। आप लोगों को जागरूक करिए, चौथे स्तंभ की मर्यादा बनाइए और देश हित में हमारा सहयोग करिए। तो भैया दीप्ति पांडे जी ने जो बताओ है, जो कही है, वो एक एक बात हकीकत है, सच्चाई है। ये बात को हम समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं कि आज देश के चौथे स्तंभ में जो हमला हो रहा हो, आज मध्य प्रदेश में एक जगह नहीं, जो घटना लगभग बहुत जगह ऐसी हो चुकी जो पत्रकारों के ऊपर हमला करो जा रहा हो, उसकी दीप्ति पांडे ने खुल के निंदा करी है, खुल के अपनी बात रखी है कि आखिर जो सरकार वो सुशासन कर का रहो, आखिर हो का रहो, मचो का है जो। अब भैया हमारे युवा वर्ग के नेता है, जी युवा नेता है और सोशल मीडिया के कांग्रेस के प्रभारी है दीपांशु यादव है। अब हम दीपांशु से जानबी कि दीपांशु के क्या विचार है, दीपांशु का के वो चाहत तुम्हारे। आज जब हमारी कांग्रेस की 18 महीना की सरकार बनी थी, ई के पहले भी आपने देखो हुई है कि एक जन व्यापम चोर के नाम से पहचाने जाते हैं। वे व्यापम चोर ने फिर से एक बार ऐसी चोरी करके बच्चन को भविष्य खराब करो है। और आप देख रहे हैं कि संविदा 3 के पेपर भरे थे, अरमान रात माँ बाप के कि हमारा लड़का पढ़े आगे जे है, लेकिन जब तक ऐसे व्यापम चोर कुर्सियन पे बैठे तो हमें नहीं लगा कि बच्चा पढ़ पे हैं। जो ना आपने कई युवा कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाओ, तो महंगाई को मुद्दा बनावे को उद्देश्य जो है तो किया, जैसे अगर युवा कॉलेज जा रहा है तो उन्हें 100-200 रुपया को अपने गाँव से घर से तेल आवे यहाँ तेल लगत, वही तेल इन्हें 125 और 120 रुपये लीटर कर दो। अब उनके पिताजी की दिहाड़ी मजदूरी 200 रुपया है, वो अगर 120 को अगर तेल भरा है तो उनके बच्चा का पढ़े, का उनको भविष्य हुई है, का ना हुई है। जैसे संविदा 3 की जब भर्ती हुई थी तो सब बच्चों ने अपने अपने फॉर्म डालवे की 500-1000 रुपया लगे, उसके बाद किराया खर्चा लोगों भोपाल तक बेचारे भागे हैं। जब रिजल्ट निकलो तो तहस को नहस निकलो, कहे कि जब तक व्यापम चोर है जिनसे कोनो अरमान नहीं निकल रहा। तो भैया जो है देखो, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वे हकीकत के लगाए जा रहे। पहलो मुद्दा इनको कहा है महंगाई का लेके है, दूसरा मुद्दा है व्यापम का लेके। अब जो पुष्पेंद्र कुशवाहा है भैया हमारे संग जिला संयोजक है और समाज सेवा में भी पुष्पेंद्र को बहुत बड़ा योगदान रहा थे। नेतागिरी बाद में है लेकिन समाज सेवा पुष्पेंद्र की पहली रात। इसे हम पुष्पेंद्र का विशेष तौर से भैया ढूंढ के तलाश के बोला कि भैया काओ का काने कछू तो काओ। अब पुष्पेंद्र बताएं भैया कि आज के धरना प्रदर्शन की वजह का हती काय के लाने जो प्रदर्शन करो। आज का यह प्रदर्शन हमारे युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा जी के नेतृत्व में किया गया था।
और बढ़ती हुई महंगाई को लेके, चाहे रसोई गैस के दाम हो, चाहे पेट्रोल डीजल पेट्रोल के दाम हो, हर चीज़ की महंगाई इतनी ताबड़तोड़ बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बैठी हुई है सत्ता में, शासन में, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, ये महंगाई पे कहीं भी अंकुश लगाने में विफल है। इसके ना बारे में उन्हें कोई सोच है, ना ही जो युवा जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं उनके उसमें कोई भी वो ऐसा कोई मंथन या विचार नहीं चल रहा है उनका कि युवाओं को किस तरीके से रोजगार दिया जाए। पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान युवा साथी हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई को लेके कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वो तो सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति कर रही है। सत्ता का लोभ लालच उसे दिख रहा है, उसे आम जनमानस से कोई मतलब ही नहीं है। जो विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हुई है, ये हाँ बिल्कुल आदरणीय हमारे युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी शेष नारायण ओझा जी के आह्वान पर यह किया गया है। पूरे प्रदेश में है ये, और प्रदेश में हर जिले स्तर पे हुआ है, इसके बाद में तहसील स्तर पे। भैया कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लखन पटेल हैं। लखन पटेल से जरूर हम जानकारी कर भी भैया जे बोलवे में पहला नंबर है भैया लखन पटेल जिला अध्यक्ष कांग्रेस की। अब इनसे एक एक बात खुल के सामने आ है कि आखिर जो धरना प्रदर्शन की वजह कहा थी, काय पे जो प्रदर्शन करो कीर्ति विश्वकर्मा भी हाजिर हो गई है भैया। कांग्रेस के सभी नेता धीरे धीरे आउट जा रहे हैं। तो पटेल साहब अब आप बताओ जो आज के धरना प्रदर्शन की क्या वजह है, जो इनको परिचय थोड़ी बता दो। गगन यादव कार्यकारी जिला अध्यक्ष। तो भैया गगन यादव जी आ गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। गगन यादव जी से हमारी मुलाकात हो चुकी है। अब इनके विचार जरूर जानते कि आज के धरना प्रदर्शन की वजह। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी खड़े भैया, 2 जने खड़े हैं, तो प्रमुखता से जीखा बोल रहे हो, आईडी चाहे 2 में से कोई भी बोल सके। देखिए, आज छतरपुर जिले में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में युवक कांग्रेस के द्वारा ये महंगाई के विरोध में और ये व्यापम घोटाला जो हुआ है, पर्चा लीक वाला मामला, इसके विरोध में युवक कांग्रेस के नेतृत्व में ये आज प्रदर्शन किया गया है। और अगर सरकार इसके बाद भी जागरूक ना हुई और सरकार ने ना सुनी तो युवक कांग्रेस के और कांग्रेस के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन भी होने वाले हैं। क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन वादा खिलाफी करके सरकार चला रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के अभी ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर सरकार जागी नहीं तो ये भविष्य में उग्र आंदोलन होने वाले हैं। अब जनता जाग चुकी है। मध्य प्रदेश में माननीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार हम लोग बना करके रहेंगे, क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जाग चुकी है, भाजपा के बहकावे में आने वाली नहीं है। तो भैया जो है जिला अध्यक्ष कांग्रेस के लखन पटेल जी, अब हम यादव जी से बात कर रहे हैं, इनके विचार का है। और पहली बात हम एक चीज जरूर बता दें कि जहां अगर विपक्ष कमजोर है तो सत्ता पक्ष की मनमानी चलत, पहलो फार्मूला जो है, अगर विपक्ष कमजोर है। लेकिन शायद हमें लगत कि मध्य प्रदेश में जो छतरपुर को विपक्ष है वाकई प्रमुख है, सबसे प्रमुख है पूरे प्रदेश में जो विपक्ष छतरपुर को है। एकता है कांग्रेस पार्टी में कोनो दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को शासन है, भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही, लेकिन जो फूट है, अंदरूनी फूट है, वह बहुत बड़ी है। हालांकि जाहिर नहीं होने देते, प्रयास करते कि जाहिर ना हो, लेकिन हकीकत जाहिर कि फूट बहुत बड़ी अपने अपने बस्तर का लड़ाई चल रही कि बस्तर की को हावी होए, हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। इका लेकर भाजपा में खींचतान बहुत ज्यादा है। कांग्रेस में जो चीज हालांकि छतरपुर में नहीं है, जब खुशी की बात है, वो अगर विपक्ष प्रमुख रहे और प्रखर रहे विरोध करवे के लाने तो सरकार को अंकुश लगे। सरकार की मनमानी में सरकार मनमानी न कर पाए। तो भैया अब गगन यादव जी, इनके विचार जानवी। यादव जी आपको क्या कहेगा? धन्यवाद भैया। पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि छतरपुर में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जो विपक्ष है पूरी एकता के साथ खड़ा हुआ है। बस इतना है कि आप जैसे जो जिले में मीडिया वाले हैं हम लोगों को दिखाते हायर करते, ये पूरे प्रदेश में नहीं है। आप जैसे मीडिया वाले कर रहे हैं तो हम लोग तो पूरी एक तरह से है। जिस तरह से हमारे पूरे मध्य प्रदेश में छतरपुर का यूथ कांग्रेस है और जिला अध्यक्ष, जिला संगठन, एक सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं।
और खासतौर से यूथ कांग्रेस के जब से हमारे लोकेंद्र वर्मा जिलाध्यक्ष बने हैं बहुत शानदार विरोध प्रदर्शन करते हैं। जिस महंगाई के खिलाफ जिस हिसाब से आज पूरे देश में पेट्रोल डीजल और गैस के जिस हिसाब महंगाई बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल अपने यहाँ है भारत में। पहले जब 2-3 रुपए पेट्रोल डीजल के बढ़े थे, इन्हीं के केंद्रीय मंत्री लोग नंगा नाच नाचते थे दिल्ली में, सिलेंडर रख के ये करके। मतलब आज कहाँ है वो लोग? आज मतलब इन्हें कुछ महंगाई नहीं दिख रही। आज केवल दिख रहा है तो कहीं ये फाइल्स पूरा देश को उलझाए हुए हैं ये दुनियादारी में, और महंगाई भ्रष्टाचार कुछ नहीं दिख रहा है उन्हें। आज केवल रोजगारों से, शिक्षित रोजगारों से कहते क्या पकड़ो चलो, ना रोजगार ना कुछ नहीं। केवल पूरा देश को एक धर्म उसमें उलझाए हैं, एक ही जगह आपको मतलब देश एक हिसाब से बहुत बुरी स्थिति में है। बस आप जैसे मीडिया लोग कांग्रेस का साथ दें और जनता में ये दिखाएं कि देश की स्थिति क्या है। जी धन्यवाद। तो भैया मीडिया के लाने जो संदेश है वह हकीकत है कि दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, और जो हकीकत है, जो इनाम जो मीडिया का मिले हैं वे हकीकत के हैं, गलत नहीं है, इल्जाम सही है, होते हैं सो करो जात है। लेकिन बुंदेली चुगली को जो दायित्व है भैया, विरोध प्रदर्शन कहूँ को हो, सत्ता पक्ष के खिलाफ हो, हम बराबर दिखाऊ, हमेशा दिखाऊ। अब भैया कीर्ति विश्वकर्मा जी हैं, इनके विचार जान भी कीर्ति जी आज के प्रदर्शन के बारे में, और आज के बारे में का सरकार के बारे में का कहना चाहती, सरकार के लाने कितने प्रखर वक्ता जितने हैं कांग्रेस के भी सभी बोले हैं। अब कीर्ति जी क्या कहना चाहती जो भी सुनो। जी नमस्कार। आज जो सबसे बड़ी बात हमारे देश में आम आदमी जिसकी मार झेल रहा है वो महंगाई है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सरकार क्या कर रही है उससे हमें ठीक है वास्ता पड़ता है, लेकिन घर का चूल्हा चौकी जो है ना वो सब बिगड़ चुका है। और आम आदमी जो हमारे देश में है, घर में रोटी पे दिक्कत आ गई है। सरकार जब आई थी तो इस वादे के साथ आई थी कि कांग्रेस के समय में बड़ी महंगाई है, और आज जो स्थिति है वो कम से कम 10 या 15 गुना ज़्यादा महंगा हो चुका है कि सबका डामाडोल हो गया। ऐसे में कांग्रेस हमेशा से गरीब आदमी के लिए ही पॉलिसी बनाती थी, उन्हीं के लिए काम करती थी, और ये बिल्कुल निर्णायक बात है। आप इतिहास उठा के भी देखेंगे तो इस स्तर की महंगाई कभी भी कांग्रेस के शासनकाल में नहीं आई, जो आज आम आदमी हमारे देश का महसूस कर रहा है। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग, और रोजगार है नहीं है। घर के आदमी जितने भी थे, चाहे वो कोविड का समय रहा हो, शासन ने ऐसी नीतियां बनाई कि रोजगार गड़बड़ा गए, आर्थिक स्थितियां बिगड़ गई लोगों की, घर का चूल्हा चौका पानी बिगड़ गया। पहले आप कहते थे सब्सिडी पे सिलेंडर देंगे, अब सब्सिडी 6 रुपए आने लगी, कहाँ गई आपकी सब्सिडी? आप कहते थे महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई नहीं कम हुई, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती गई। आप कहते थे सब्जी खाने पीने राशन पानी सब तो बढ़ गया, अब इससे ज्यादा बुरी स्थिति में देश और कहाँ जाएगा? अभी भी आप कहते हैं कि आप बस अपने आप से आत्मनिर्भर हो जाइए, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। अब सरकार का फिर इसमें रोल क्या रहा? आप किस उससे आए थे शासन करने के लिए? जब आत्मनिर्भर ही बनना था तो पहले आपने सब चीज तोड़ा क्यों? पहले आपने आम आदमी के हाथ से सब कुछ छुड़ा लिया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, पैसे की आर्थिकता सशक्तता छुड़ा ली, सबको डिजिटल उसमें ढकेल दिया। ज्यादा से ज्यादा आदमी हमारा गांव देहात का है वो डिजिटली एजुकेटेड नहीं है। तमाम सारी दिक्कतें हैं। कांग्रेस विपक्ष का महत्वपूर्ण रोल निभाते हुए हम लोग आम जनता के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। एक तो जो नीतियां हैं उसमें किस तरह से उनको हेल्प करी जाए ये कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन माध्यमों से हम ये विरोध भी जता रहे हैं कि आपकी नीतियां गलत। 1-2 घोटाले आपने उजागर कर दिए, उसकी सत्यता किसी ने नहीं देखी कि अंत में उसका हुआ क्या। कोई भी घोटाला आया आपने कह दिया ये घोटाला कांग्रेस ने कर दिया, लेकिन बाद में आप उसका अंतिम निर्णय भी तो बताइए। सबने थोड़ी ना कर दिया था, और आपके शासनकाल में भी कौन ऐसा रह गया कि जिन्होंने नहीं किया। अब एक बात को लेकर के सार्वजनिक सार्वभौमिक बात बताना ये निहायत ही आपत्तिजनक है। आम आदमी इस समय महंगाई की और भुखमरी की मार झेल रहा है। रोजगार सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया है, ये आंकड़ों में बेस्ड आपको मिल जाएगा, और इसका हम सख्त विरोध करते हैं। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। तो भैया जी कांग्रेस नेत्री कीर्ति विश्वकर्मा जी
उनने अपनो विरोध बताओ है और सभी कांग्रेस के जितने पार्टी के कार्यकर्ता थे सबने बताओ है और उनको कहवो यही है कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। अब भैया जब लाइव परिस्थिति हमें तय समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। तब तक के लाने सभी जनन का हमारी राम राम।